हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 8 मैथ्स विच इज ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस होते हैं। सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। कांस्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, वो सब कांस्टेंट होते हैं। जैसे 2, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स हैं 2, 3 या फिर -4, -5, जितने भी हमारे नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारे कांस्टेंट में आते हैं। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगी। सो इट इज अ कांस्टेंट। वेरिएबल जैसे x, y, a, b, c, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू हम खुद असाइन करते हैं। सो आई कैन से x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7, मतलब इस x की वैल्यू मैं कुछ भी असाइन कर सकती हूँ। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है। सो इट इज अ वेरिएबल। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एनीथिंग। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2x - 8। सो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सो यहाँ पर 2x - 8 आई कैन राइट +3y। सो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। सो ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और हमारा लास्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटीज की हेल्प से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड कैसे करेंगे? सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 8, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x एक टर्म है और 8 एक टर्म है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं। दिस 2x इज अ टर्म, 8 इज अ टर्म। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं -3y, तो ये भी एक टर्म है। सो अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है तो वो एक बाइनोमियल है, और अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल है, और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, इफ वी आर हैविंग वन टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो क्या है? एक मोनोमियल है। तो ऐसे टाइप्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसी के बेसिस पे उसके टाइप्स होंगे। सो इट इज अ मोनोमियल। अगर यहाँ पे मैं एक और टर्म लिख दूं तो वो हो जाएगा बाइनोमियल, एंड देन इफ आई विल राइट 3 टर्म्स इट विल बी अ ट्राइनोमियल, और अगर उससे ज्यादा तो इट विल बी अ पॉलिनोमियल और अ मल्टीनोमियल। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में और अच्छे से जानना है, उनके टाइप्स के बारे में और अच्छे से जानना है, सो यू कैन प्रेफर दीज वीडियोस। इन वीडियोस के अंदर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। सो हमारा क्वेश्चन है कि हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। दीज आर मोनोमियल्स, ये सारे मोनोमियल्स हैं, क्योंकि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक एक टर्म है। तो ये कॉमा लगे हुए हैं, मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, बट दे आर मोनोमियल, क्योंकि इनमें एक ही टर्म है। तो हमें इन सबको अब ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 7x प्लस ऐड करना है, सो वी विल राइट अ साइन ऑफ प्लस, देन -3x। इसको हम ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो 3x है उसके साथ ऑलरेडी एक नेगेटिव का साइन है। देन +5x, देन प्लस -x, देन प्लस -2x। ओके, सो अब हम इनको ऐड करेंगे।
सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 7x प्लस, अब आप जब रिमेंबर दिस, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस या पॉजिटिव साइन होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगर ब्रैकेट के बाहर कभी भी आपको पॉजिटिव या एडिशन का साइन मिले सो जो अंदर वाला साइन है वो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन सेम रहेगा। सो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इट विल बी -3x, देन प्लस 5x प्लस, अब देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, तो जो अंदर वाला साइन है वो सेम रहेगा। सो वी विल राइट -x, साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी वही है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला सेम रहेगा। वी विल राइट -2x। सो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। सो हाउ वी विल डू इट, जब भी अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है सो रिमेंबर दिस, जो उनके वेरिएबल्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। मतलब यू कैन नॉट डू 7x - 3y। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो आप 7 - 3 नहीं कर सकते, वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 7x - 3x होगा सो यू कैन राइट 4x। 7 - 3 कितना होता है 4 एंड x यू कैन राइट एज इट इज। वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, देन ओनली वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 7x - 3x कितना होगा 4x, 4x प्लस 5x, 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा 9x, 4 + 5 इज 9 और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9x। सो इतना अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 9x, देन -x - 2x। और जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता है सो उसके साथ हमेशा 1 होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ रूल, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसके साथ 1 होगा। सो 9x - 1x, 9 - 1 इज 8, सो इट इज 8x। तो ये 8x हो गया, 8x - 2x, 8 - 2 इज 6, सो वी कैन राइट 6x। सो जो हमारा आंसर है वो क्या आया 6x, जब हमने इन सबको ऐड किया। सो दिस इज आवर आंसर। सो ऐसे हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा एग्जांपल है 8x² - 5xy + 3y²। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है इसमें, कॉमा मतलब अगला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2xy - 6y² + 3x² एंड y² + xy - 6x²। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और हमें इन्हें ऐड करना है। सो जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसके हमेशा 2 मेथड्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होगा कॉलमनर मेथड। हॉरिजॉन्टल, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हॉरिजॉन्टल मेथड से था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 35 × 2, तो आप सिंपली उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखो और यहाँ पे आंसर लिख दो 70। ये क्या है हॉरिजॉन्टल मेथड, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उसे लिख के आंसर लिखना। कॉलमनर मेथड, एक के ऊपर एक, 35 × 2, फिर आप करो 5 × 2 = 10, 0 1 कैरी, 3 × 2 = 6, 6 + 1 7। ये क्या है कॉलमनर मेथड, कॉलम्स में लिखना। सो 2 मेथड्स होंगे इसके, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इट्स योर चॉइस, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है और उस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व विद एनी मेथड। मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सो आवर क्वेश्चन इज दिस, हमें इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे और फिर कॉलमनर मेथड से। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी क्लियर करा देती हूँ, जो सेकंड चैप्टर में डिस्कस करे हुए हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस चैप्टर में बहुत यूज है, सो यू शुड नो देम। एक बार मैं समराइज करा देती हूँ। जैसे अगर 2 वेरिएबल्स हैं और उनका बेस सेम है, एक की पावर है 3 और एक की पावर है 2, और जब बेस सेम होता है, बेस है ये नीचे वाला बेस होता है और ये पावर होती है, और अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड होती है, 3 + 2 और हमारा आंसर आएगा x⁵ x⁵
जब भी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी, और अगर बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं, एक की पावर है 3 और एक की पावर है 2, तो फिर क्या होगा, जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी। x 3 - 2 और पावर क्या आएगी 1, और जब भी पावर 1 होती है तो पावर 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एंड इट विल बी डायरेक्टली x। तो ये क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। हमारे पास टोटल 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी, और अगर बेस सेम है वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या है, सब्ट्रैक्ट होंगी। ओके, और थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये है पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये दूसरा। और तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसे अगर x की पावर है 3, ओके, x की पावर है 3 और उसके ऊपर पावर है, उस पूरे x पावर 3 पे पावर है 2 की, मतलब 2 पावर्स है, तो जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, x पावर 3 × 2, ये दोनों पावर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो 3 × 2, सो हमारा आंसर क्या आएगा, x पावर 6। सो ये है थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जस्ट रिमेंबर देम, आई एम समराइजिंग सो दैट यू विल फाइंड दिस चैप्टर इजी। तो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, पावर्स ऐड होंगी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, और अगर पावर्स ऐसे है कि एक के ऊपर दूसरी पावर है और बेस एक ही है तो वो जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसे अगर x y है, ये 2 वेरिएबल्स हैं और इनके होल स्क्वायर है, मतलब ये जो स्क्वायर की पावर है ये x पे भी है और y पे भी है, ब्रैकेट डाल दिया, मतलब ये जो पावर है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इट विल बी x² × y²। ये जो स्क्वायर की पावर है ये x के लिए भी है, y के लिए भी है। हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इफ द पावर इज नेगेटिव, अगर मान लो नेगेटिव पावर है x पावर -2, तो उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, हमें उस वेरिएबल का या उस कांस्टेंट का रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना होता है, न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। इफ एनीथिंग इज नॉट द डिनोमिनेटर इज 1, तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/x, और जो हमारी पावर है वो +2 हो जाएगी। जब भी नेगेटिव पावर को आपको पॉजिटिव करना है तो जो हमारा वेरिएबल है या कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, उसका आपको रेसिप्रोकल करना है। और अगर ऑलरेडी यहाँ पे 1/x -2 होता तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करते तो x आ जाता। ओके, सो ये है हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर किसी भी नंबर की, किसी भी कांस्टेंट की या फिर वेरिएबल की अगर पावर 0 है, जैसे अगर x पावर 0 है, अगर पावर 0 है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर 2 पावर 0 है इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1। 3 पावर 0 है इट विल बी 1। किसी भी नंबर या किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमारा सिक्स्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। सो देयर वर टोटल 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है इनका इस चैप्टर में बहुत यूज है, दैट्स व्हाई आई समराइज देम। सो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 8x² - 5xy प्लस 3y², यहाँ पे हमें ऐड करना है, सो प्लस 2xy, देन -6y² प्लस 3x², फिर हमें ऐड करना है, सो वी विल पुट द साइन ऑफ प्लस y² प्लस xy एंड देन लास्ट -6x²। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको सेम वेरिएबल्स को एक जगह लिखना है। सेम वेरिएबल्स इन द टर्म्स, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल्स x² है, यहाँ पे वेरिएबल x² है, तो आप फाइंड करो कि और कहाँ पे पावर x², कहाँ पे x² है, तो हेयर इट इज x² और यहाँ पे भी है। तो अब इन तीनों को आप एक साथ लिख लो। सो
8x स्क्वायर और फिर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हमारा अगला वेरिएबल है एक्स वाई। तो अब सारे एक्स वाई वाले वेरिएबल्स को एक साथ लिख दो। यहाँ पे -5xy है, यहाँ पे +2xy है, यहाँ पे भी +xy है, तो इन तीनों को एक साथ लिख दो। सो -5xy देन +2xy देन +xy। ओके, सो हमने क्या सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिख दिया। देन वी हैव आवर नेक्स्ट वेरिएबल वाई स्क्वायर। तो आप देखो वाई स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है -6y स्क्वायर और यहाँ पे। तो अभी इन तीनों को एक साथ लिख दो। सो आई एम इरेजिंग दिस। सो हमारा कौन सा वेरिएबल है, +3y स्क्वायर प्लस और कौन सा है -6y स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -6y स्क्वायर। देन अब हमारा लास्ट रह गया +y स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इनको सिंप्लीफाई करते हुए चलो। सो 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो 8 + 3 कितना होता है 13, सॉरी 8 + 3 इज 11, 11x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। सो 11 - 6 इज 5। सो वी विल राइट हियर 5x स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आ गया, 5x स्क्वायर। जब हमने इन तीनों को सिंप्लीफाई किया, 8 + 3 इज 11, 11 - 6 इज 5 और वेरिएबल लिख दिया 5x स्क्वायर। ओके, फिर अब ऐसे इनको सॉल्व करते हैं। -5xy + 2xy, सो -5 + 2 इट विल बी -3। -3 + 1, आई हैव टोल्ड यू जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता उसके साथ 1 होता है। सो -5 + 2 हो गया था -3, -3 + 1 इट विल बी -2। सो हम लिख देंगे -2xy। ओके, सो अब हमने इन तीनों को सॉल्व कर लिया। अब लास्ट ये वाला रह गया वाई स्क्वायर वाला। सो +3, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इस ब्रैकेट को हम ओपन करें तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है। सो इट विल बी 3y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, सो +3 - 6 कितना होगा, इट विल बी -3। -3 + 1, यहाँ पे भी y स्क्वायर के साथ 1 होगा। ओके, सो +3 - 6 कितना था, -3, -3 + 1 -2। सो हमारा आंसर क्या आया, -2y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। हमने बस क्या किया, सारे वेरिएबल्स जो सेम वेरिएबल्स थे, एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लिख दिया, एक्स वाई वालों को एक साथ लिख दिया, वाई स्क्वायर वालों को एक साथ लिख दिया और बस उन्हें हम सिंप्लीफाई करते हुए चलिए और हमारा आंसर आ गया 5x स्क्वायर - 2xy - 2y स्क्वायर। ये हमने सॉल्व किया हॉरिजॉन्टल मेथड से, हॉरिजॉन्टली हम लिख रहे उन्हें। तो अब हम सॉल्व करते हैं कॉलमनर मेथड से। सो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉलमनर मेथड से। हमने भी हॉरिजॉन्टल मेथड से किया था, नाउ वी विल सॉल्व विद द कॉलमनर मेथड। सो कॉलम्स में हम इन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 8x स्क्वायर - 5xy + 3y स्क्वायर नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2xy। बस आपको जब भी आप कॉलमनर मेथड से सॉल्व कर रहे हो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके नीचे सेम वेरिएबल आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला ही वेरिएबल आना चाहिए। जो हमारी दूसरा टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो कौन सी है, +3x स्क्वायर। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब -5xy के नीचे हम xy वाला वेरिएबल ही लिखेंगे। सो जो हमारा दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें ये वाली xy की टर्म है, सो +2xy। फिर हम लिखेंगे y स्क्वायर वाला -6y स्क्वायर। आपको सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखना है कॉलमनर मेथड में। फिर नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है y स्क्वायर। तो ये किसके नीचे आएगा, इसके नीचे +y स्क्वायर, देन +xy, सो इसके नीचे आएगा ये, एंड देन लास्ट -6x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। सो 8x स्क्वायर + 3x स्क्वायर इट विल बी 11x स्क्वायर
और 11x स्क्वायर प्लस माइनस 6x स्क्वायर, मतलब 11 माइनस 6 इट विल बी 5। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर। इसके नीचे हमारा आंसर है वो क्या हो गया 5x स्क्वायर। हमने बस क्या किया 8 प्लस 3 किया 11 प्लस माइनस 6 इट विल बी 5। सो हमारा आंसर आया 5x स्क्वायर। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे -5 प्लस 2, बस आपको नंबर्स को ऐड करना है, वेरिएबल्स तो आपको एज इट इज सेम लिखना है। सो -5 प्लस 2 इट विल बी -3, -3 प्लस 1 इट विल बी -2। सो -2xy, अब +3 -6 इट विल बी -3, -3 प्लस 1 इट विल बी -2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2y स्क्वायर। हो गया सॉल्व और ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस मेथड इज इजी, बस आपको कॉलम्स में लिखना है और आपको उनको ऐड करते हुए चलना है, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे हम कॉलमनर मेथड में करते हैं, बस नंबर्स को ऐड करना है, वेरिएबल्स आप ऐसे ही एज इट इज सेम लिखोगे उनके नीचे। So this we solved with the help of columnar method. It was very easy. I hope you have understood it. Now let's move on to the subtraction of algebraic expressions. So friends, अब हम करते हैं subtraction of algebraic expression. तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है -16p from -11p. तो from है तो इसको हमें पहले लिखना है। This you are aware, from होता है तो जो दूसरी वाली टर्म होती है उसको पहले लिखते हैं। So सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं, फिर कॉलमनर से करेंगे। सो -11p -16p, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो अंदर वाला साइन उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, मतलब ये -16p है तो ये +16p हो जाएगा, और अगर यहाँ पे +16p होता तो ये -16p हो जाएगा। मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर ब्रैकेट के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। सो सेकेंड स्टेप इज -11p, तो ये -16p है तो ये +16p हो जाएगा, +16p। सो बस -11 + 16 इट विल बी +5, सो वी विल राइट 5p। तो ये हमारा आंसर है। इट वॉज वेरी इजी। हमने क्या किया, फ्रॉम था तो इसको पहले लिखा फिर इसको लिखा। बस आपको इतना याद रखना है अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, तो जब साइन चेंज हुआ इट बिकेम +16p। सो फिर हमने बस सॉल्व किया -11 + 16 +5 और वेरिएबल लिख दिया p। सो ये हमने किया हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब इसी को कॉलमनर मेथड से करते हैं। सो कॉलमनर मेथड से सबसे पहले इसको लिखेंगे -11p और फिर लिखेंगे -16p। सो जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किया था तो आपको पता है कि जो ये -16p है इसका साइन चेंज हुआ था, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन था। तो इतना आपको पता है कि जो हमारा सेकंड वाला टर्म होगा उसका साइन हमेशा चेंज ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव ही आएगा। तो हम यहाँ पे इसके साइन के चेंज के लिए हम जगह छोड़ लेंगे। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टल मेथड में देखा था इसका साइन उल्टा हो रहा था, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर -11 + 16 कितना होता है 5, सो यू राइट है 5p। ये जो कॉलमनर मेथड में हमने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ी है साइन चेंज के लिए, ये आपको अगले एग्जाम्पल में समझ आएगा। सो लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, हियर इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2a - 5b + 2c - 9। हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम 3a - 4b - c + 6। फ्रॉम है तो सबसे पहले हमें इसको लिखना है एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सॉरी दिस फ्रॉम दैट। सो उसको हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं फिर कॉलमनर से। सो 3a - 4b - c + 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और इस पूरे टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इस पूरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो विल राइट दिस इन ब्रैकेट 2a - 5b + 2c - 9।
इसको हमने पूरे को ब्रैकेट में लिखा। अब मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब ये +2a है, ये -2a हो जाएगा, ये -5b है, ये +5b हो जाएगा, ये +2c है, ये -2c हो जाएगा, ये -9 है, ये +9 हो जाएगा। अब जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन उल्टे हो जाएंगे बिकॉज वी आर हैविंग नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट। सो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबके साइन चेंज होंगे। सो वी विल राइट, इसको तो एज इट इज लिखेंगे 3 - 4b - c + 6। तो ये पॉजिटिव था, ये हो जाएगा -2a, ये हो जाएगा +5b, दिस विल बी -2c एंड दिस विल बी -9। अब आपको क्या करना है, अब कुछ भी नहीं रह गया, सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिखो और उन्हें सॉल्व करो। सो अब a वाले वेरिएबल्स को एक साथ लिखो 3a, देन a वाला कहाँ है, ये वाला, सो वी विल राइट -2a, देन और कोई a का नहीं है, देन -4b। तो b का और कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, -4b, ये रहा, +5b, सो इसको एक साथ लिख दो +5b, देन -c, सो c का और कौन सा वेरिएबल है, -2c, ये वाला, देन हमारे पास कांस्टेंट है +6, सो वी विल राइट +6 और हमारा लास्ट ये -9। तो अब हमने सेम वेरिएबल्स को एक साथ लिख दिया। नाउ बस हमें इनको सॉल्व करना है। सो इट विल बी 3a - 2a, इट विल बी 1a, क्योंकि 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है, सो इट विल बी 1a, और 1 है तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है, सो इट विल बी डायरेक्टली a। -4b + 5b, -4 + 5, इट विल बी 1, क्योंकि 5 + 5 -4 कितना होता है, 1 होता है, सो इट इज +b, 1b, और 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सो वी विल राइट डायरेक्टली b +b। देन -c - 2c, यहाँ पे -c के साथ 1 है, मतलब -1 - 2, -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3, सो इट विल बी -3c। देन +6 + 9, 6 + 9 कितना होता है, 15, +15, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर, a + b -3c + 15। ये हमने सॉल्व किया हॉरिजॉन्टल मेथड से। नाउ लेट्स सॉल्व दिस विद द कॉलमनर मेथड। तो अब इसको कॉलमनर मेथड से सॉल्व करते हैं। सो इसको हम पहले लिखेंगे, सो 3a - 4b - c + 6, then we will write 2a - 5b + 2c -9। तो हमने यहाँ पे सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल है, इसको एक बारी चेक कर लो, a के नीचे a वाला वेरिएबल है, b के नीचे b, सो एवरी वेरिएबल शुड बी सेम, उसके नीचे वही वेरिएबल होना चाहिए। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको सॉल्व किया था तब जो हमारा जो दूसरा टर्म था, ये वाला टर्म, इन सब के साइन चेंज हुए थे, दिस यू आर अवेयर। जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो जो हमारी दूसरी टर्म होगी उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था, नेगेटिव का साइन था। सो ये तो अब सब क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, जो भी हमारी दूसरी टर्म होगी उन सबके साइन चेंज होंगे। तो हमें इस सेकेंड जो हमारी टर्म है इन सबके साइन चेंज करने हैं, सो इसके लिए हम जगह छोड़ लेंगे। सो ये +2 है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या है, -2a + 5b -2c + 9। तो हमने इनके साइन चेंज किए, इसीलिए हम यहाँ पे साइन चेंज की जगह छोड़ रहे हैं। देन 3 - 2, तो अब तो वैसे हमें न्यूमेरिकल नंबर सॉल्व करने, वेरिएबल लिखने, सो 3 - 2 विल बी 1 एंड a we will write as it is 1a, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। देन -4 + 5, -4 + 5 कितना होगा, 1 हो जाएगा, एंड देन वी विल राइट b, सो +1b, और 1 है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब +b। देन -c - 2c, ये प्लस, ये वाला साइन अब एप्लीकेबल नहीं है, इस प्लस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमने चेंज करके -2 लिखा है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1 है, मतलब -1 - 2 कितना होगा, -3, सो -3 एंड वेरिएबल c।
+6 + 9 इट विल बी +15 और ये हमारा आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन में ये इजी था बिल्कुल, लेकिन बस इतना चेंज है जो हमारा सेकंड टर्म होगी, हमारा सेकंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उन सबके हमें साइन चेंज करने हैं और उसके लिए हमें स्पेस छोड़नी है और फिर हमें बस सॉल्व करना और वेरिएबल्स लिखने हैं। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं एक स्टेटमेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 6p² - 4p + 9। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज हैविंग 3 साइड्स और उस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर ट्राइंगल की 3 साइड्स हुई, सो इन तीनों साइड्स का सम होगा उस ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो यहाँ पे ट्राइंगल का पेरीमीटर है 6p² - 4p + 9। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया है पेरीमीटर। एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर p² - 2p + 1 एंड 3p² - 5p + 3। मतलब 3 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन है, एक ये है और एक ये है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द थर्ड साइड। हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, पेरीमीटर हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, सो 2 साइड्स गिवन है। एक साइड है मान लो 3 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर और आपको पता करनी है थर्ड साइड पता करनी है। तो आप कैसे करोगे? 3 + 5 8 करोगे, इन दोनों साइड्स को ऐड करोगे। 3 + 5 कितना हुआ? 8। देन 10 - 8 करोगे, इस पेरीमीटर में से थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो इन दोनों का सम हुआ 8, सो 10 - 8 इज 2 सेंटीमीटर। सो हमारी थर्ड साइड क्या आई? 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, जो हमारी 2 साइड्स गिवन हैं उनको ऐड किया और फिर उसको जो पेरीमीटर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारी थर्ड साइड आ गई। वही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट वी गेट द थर्ड साइड। ओके, सो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों साइड्स को ऐड कर लेते हैं। p² - 2p, इट इज -2p + 1 प्लस, अब हमें ऐड करना है तो प्लस लिख देंगे। तो ये सब कुछ हमें ब्रैकेट में ही लिखना है। 3p² - 5p + 3, ये हमें ब्रैकेट में ही लिखना है। लेकिन आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन सेम रहते हैं, सो हम इनको एज इट इज लिख देंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? p² - 2p + 1 + 3p² - 5p + 3। अब हमें क्या करना है? वेरिएबल्स को एक साथ लिखना है और इन्हें सॉल्व करना है। नाउ नथिंग इज लेफ्ट। तो p² वाले वेरिएबल्स को एक साथ लिख दो, तो +3p²। देन -2p है, तो वी विल राइट -2p एंड देन -5p ये रहा। देन +1 है, +3, +1 +3। अब बस इसे सॉल्व कर लो। सो यहाँ पे p² के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसके साथ क्या है? 1 है। सो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। सो इट विल बी 4p²। 4p²। अब -2 - 5 कितना होएगा? -7p। -7p। देन +1 + 3 +4 हो जाएगा, सो इट विल बी +4। तो ये क्या है? हमारा सम ऑफ द 2 साइड्स। ये है हमारे ये जो हमारी दो साइड्स गिवन थी ट्राइंगल की, उनको ऐड करने के बाद ये हमारा सम आया है। अब इसको हमें पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस सम ऑफ बोथ द साइड्स फ्रॉम द पेरीमीटर। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 2 साइड्स फ्रॉम द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है? 6p² - 4p + 9। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी विल राइट द साइन ऑफ माइनस हियर। और फिर जो हमारा सम आया था उसको हम पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। सो हमारा सम क्या आया था? 4p² - 7p + 4। ये हमारा आया था दोनों साइड्स का सम।
तो अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको एज इट इज लिखेंगे 6p² माइनस 4p प्लस 9। तो अब ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस 4p²। देन ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 7p, इट विल बी माइनस 4। तो अब हमें सेम वेरिएबल्स एक साथ लिखना है और इन्हें सॉल्व करना है। सो 6p², अब p² वाले वेरिएबल्स को एक साथ लिख दो। सो यहाँ पे माइनस 5p² लिखेंगे। देन माइनस 4p, वी विल राइट प्लस 7p, देन प्लस 9 माइनस 4। अब इन्हें सॉल्व कर दो। सो 6 माइनस 4 इज 2, सो 2p² माइनस 4 प्लस 7 प्लस 3, सो प्लस 3p प्लस 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इट विल बी 5 प्लस 5। और ये क्या है हमारी थर्ड साइड, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज आवर थर्ड साइड। हमने बस सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थे इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा था। बस पेरीमीटर गिवन है, दोनों साइड्स को ऐड किया, सम आया, जो सम आया हमारा उसको पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट किया एंड वी सॉल्व्ड इट। सो ये था हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन। नाउ वी हैव डन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। So friends, now let's do the multiplication of algebraic expressions. तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x plus 5y। ये algebraic expression है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5x minus 7y से। So इसके भी दो मेथड्स हैं, हॉरिजॉन्टल और कॉलमनर, दोनों से करेंगे हम, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल मेथड से हमें क्या करना है, जो पहला ब्रैकेट है उसको जो पहले ब्रैकेट की जो दो टर्म्स है उसको दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3x प्लस 5y को, और हमारा जो दूसरा ब्रैकेट है 5x माइनस 7y, ये जो 3x है इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और इस 5y को भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो पहले ब्रैकेट की टर्म्स हैं उसको होल दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3x इंटू 5x माइनस 7y, देन प्लस 5y इंटू 5x माइनस 7y। मतलब 3x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो 3x इंटू, सबसे पहली टर्म है 3x, सो उसको दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 7y, फिर प्लस 5y इंटू 5x माइनस 7y। अब मल्टीप्लाई करना है। सो 3x इंटू 5x। अब मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको बताए थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि अब पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 आ गया। अब x इंटू एक्स, अब आपको पता है कि जब अब यहाँ पे बेस सेम है, x इंटू एक्स मतलब बेस सेम है, पावर इनकी 1 है, बेस सेम है, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। सो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, सो x की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ ये x² हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, देन 3x इंटू, अब 3x को 5x से मल्टीप्लाई किया तो आया 15x²। अब 3x को माइनस 7y से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू माइनस 7 इट विल बी माइनस 21। और फिर वेरिएबल्स को एक साथ लिख दो, x और y, दो वेरिएबल्स हैं इनको साथ में लिख दो। 3 इंटू माइनस 7 हो गया माइनस 21, और फिर x और y वेरिएबल्स दोनों एक साथ लिख दो। देन प्लस 5y इंटू प्लस 5x, तो 5 5 से कितने होते हैं 25, सो प्लस 25, और वेरिएबल्स लिख दो xy या yx कुछ भी, सो वी आर राइटिंग xy। देन प्लस 5y इंटू माइनस 7y, 5 इंटू माइनस 7 इट विल बी माइनस 35, सो माइनस 35। अब वेरिएबल यहाँ पे भी वही है, y इंटू वाई, बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, इट विल बी y 1 प्लस 1 इट विल बी y², जैसे यहाँ पे x² में हुआ था। सो अब आप देख सकते हो ये और सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये वाले
ये जो टर्म है हमारी ये और सिंप्लीफाई होगी, क्योंकि वेरिएबल सेम है हम इनको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 15x² तो एज इट इज रहेगा, -21 प्लस 25, 25 माइनस 21 कितना होता है 4, तो प्लस 4xy और -35y²। आपको देखना है कि ये और सिंप्लीफाई हो रहे हैं या नहीं। ये और सिंप्लीफाई हो रहे थे क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स सेम थे, तो हम इनको ऐड कर सकते थे। सो हमारा आंसर क्या आया? प्लस 4xy। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर इज 15x² प्लस 4x माइनस 35y²। ये हमने किया हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब कॉलमनर मेथड से करते हैं। तो अब इसको कॉलमनर मेथड से कैसे करेंगे? कॉलम्स में लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं 3x प्लस 5y इंटू 5x माइनस 7y। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए। तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है इसमें। तो क्या डिफरेंस है? जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इस टर्म से स्टार्ट होता है, ये नीचे वाली लास्ट वाली टर्म से स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस टर्म से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इस 5x को आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको 5y से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस -7y को 3x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5y से। मतलब पहले इसको इन दोनों से किया, फिर इसको इन दोनों से किया, ऐसे है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5x इंटू 3x, 5 इंटू 3 होता है 15 और x इंटू x विल बी x², सो 15x² आ गया। देन 5x इंटू 5y इट विल बी प्लस 5 इंटू 5 होता है 25 प्लस 25x और y, ये वेरिएबल्स एक साथ लिख दिए। ठीक है, अब -7y को करना है। सो -7y इंटू 3x, -7 इंटू 3 कितना होगा? -21। वेरिएबल्स हो जाएंगे xy। तो हमारे वेरिएबल्स हैं, हमारा आंसर आ रहा है -21xy। तो अब -21xy को किसके नीचे लिखें? हमें इसके नीचे लिखना है क्योंकि वेरिएबल सेम होना चाहिए। सो -21xy को हम यहां लिखेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल। देन -7y इंटू प्लस 5y इट विल बी -7 इंटू प्लस 5 कितना होता है? -35 और y इंटू y विल बी y²। सो इट विल बी -35y²। इसको हम सेपरेट इसलिए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में कोई भी y² वाला वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हमने सेपरेट लिखा। ओके, तो अब इनको आप ऐड कर लो, मतलब इनको सिंप्लीफाई करो। सो ये 15x² तो एज इट इज आएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। सो वी विल राइट हियर 15x², देन प्लस 25 माइनस 21 इट विल बी प्लस 4 और वेरिएबल क्या हो जाएंगे? xy, प्लस 4xy। ठीक है, फिर -30y² एज इट इज आएगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। देन -35y²। तो ये क्या है हमारा आंसर? दिस इज आवर आंसर। कॉलमनर मेथड से करो आप, हॉरिजॉन्टल मेथड से करो, आंसर विल कम सेम। इट इज योर चॉइस, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। तो हमने कॉलमनर मेथड को इससे ऐसे सॉल्व किया। सो नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये इसमें क्या है? सेम वही है, बस फ्रैक्शंस में गिवन है। यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x प्लस 1/x। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस पूरी टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। वही सेम प्रोसेस है। सो वी विल स्टार्ट x⁴ इंटू x प्लस 1/x, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1/x⁴ को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब जब x⁴ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया था आपको कि जब बेस सेम हो, अब यहाँ पे x⁴ और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे x की कोई पावर नहीं, मतलब इसकी पावर 1 है। तो जब बेस सेम बेस और वो मल्टीप्लाई हो तो जो पावर्स है वो क्या होती है? ऐड होती है। सो 4 + 1 विल बी 5। सो हियर द आंसर विल बी x⁴ 5। So the answer is x⁴ 5। जब x⁴ को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी
x पावर 4 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे इसकी पावर है 1। तो ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में था कि जब बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो तो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 4 माइनस 1 इट विल बी 3। सो क्या आंसर आएगा? x पावर 3, x पावर 3। ये सॉल्व हो गया इतना पार्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाय एक्स पावर 4 इंटू एक्स। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो ये 1 की जगह x आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू एक्स विल बी x, सो x इंटू एक्स बाय 4, यहाँ पे इसकी पावर है 1। तो यहाँ पे भी वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। सो 1 माइनस 4 है यहाँ पे। 1 माइनस 4 कितना होगा? -3। तो यहाँ पे अब हमारी पावर क्या आ गई? x पावर -3 आ गई। और मैंने बताया था आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो x का जब रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या होगा? 1 बाय एक्स, और जो -3 है वो +3 हो जाएगा। सो 1 बाय एक्स पे होल पावर लग जाएगी +3 की। तो 1 पे ये प्लस, यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट पे मैंने 3 क्यों लगाया कि ये जो 3 की पावर है ये 1 के लिए भी है और x के लिए भी है। लेकिन जब आप 1 पे 3 की पावर लगाओगे तो 1 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही आएगा। सो हमें 1 पे पावर लगाने की जरूरत नहीं है। वी विल राइट इट डायरेक्टली ऑन x। सो 1 बाय एक्स पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया। सो अब 1 बाय एक्स पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू एक्स बाय पावर 4 इंटू 1 बाय एक्स। 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। x पावर 4 इंटू एक्स, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो इट विल बी x पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स पावर 5। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। x पावर 5 प्लस x पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स पावर 5, ये हमारा आंसर है। ये हमने बिल्कुल वही सेम प्रोसेस था, उसी से वैसे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना था, यहाँ पे फ्रैक्शंस थे। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इंटू 3x माइनस 5। यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस, यहाँ पे भी सेम ही तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स दे दी। वही करेंगे हम। इस पहली टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वी विल डू। सो 3x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 5, देन प्लस 5x प्लस 5x into 3x minus 5, then minus 9 into 3x minus 5। वही उसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ 3x स्क्वायर इंटू 3x, 3 3 are 9, x square into x, it will be x power 4, then sorry x power 3, 2 plus 1 it will be 3, then 3x square into minus 5, 3 into minus 5 it will be minus 15 and x square as it is लिखेंगे, then plus 5x into 3x it will be plus 15x square, then plus 5x into minus 5 it will be minus 25x, then minus 9 into 3x it will be minus 27x, then minus 9 into minus 5 it will be plus 45। तो ये हमारा आंसर आ गया plus 45। there it is 45, you are not able to see that, 45। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। सेम वेरिएबल्स एक साथ लिखने हैं। सो 9x पावर 3 का कहीं भी वेरिएबल नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल हो गई यहीं पे, और देन 9x ये एज इट इज यहाँ आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, देन यहाँ पे ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, माइनस 25x माइनस 27x, माइनस 25 माइनस 27 इट विल बी 47 52 माइनस 52x एंड प्लस 45 एज इट इज।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करते हुए x पावर 3 का कहीं और वेरिएबल नहीं था, इसलिए इसको एज इट इज नीचे लिखा। ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, प्लस माइनस डिफरेंट साइन थे तो कैंसिल हो गए। देन और इसको सॉल्व किया तो -25 -27 इट विल बी -52x देन +45। इसको हमने ऐसे सॉल्व किया। सो multiplication we have done of algebraic expression. Now let's move on to the division of algebraic expressions. So friends, now let's do the division of algebraic expression. तो हमारा क्वेश्चन है -15 x पावर 3 y z पावर 3 बाय -5 x y z स्क्वायर। तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो सिंपली हम वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को करते हैं। -15 x क्यूब y z क्यूब डिवाइडेड बाय -5 x y z स्क्वायर। तो अब डिवाइड, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। देन पहले नंबर्स को डिवाइड करो। सो ये जा रहा है 3 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15। देन अब आप देख सकते हो अब हमें वेरिएबल्स को डिवाइड करना है। तो वही सेम है, यहाँ पे यहाँ पे भी x का वेरिएबल है, वहां पे भी है। तो अब जब सेम बेसिस होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे x वाले को पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 3x, अब यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, इसकी पावर 1 है और 3 -1, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट। सो 3 -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो वी विल राइट हियर 2, x की पावर 2 आ गई। अब y के लिए यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है। तो जब बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो जो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। सो y1 माइनस y1, सॉरी डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। 1 -1 तो क्या आ जाएगा, y पावर 0। तो क्या आ गया हमारे पास, y पावर 0। लेकिन आपको इतना भी मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया था कि जब किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ गई तो वो क्या होता है, 1 होता है। इट वॉज द 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 पावर है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y की पावर 0 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 1। ठीक है, अब 1 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वी विल नॉट राइट इट। देन अब आते हैं z पे। यहाँ पे z की पावर 3 है, यहाँ z की पावर 2 है। बेस सेम है, z डिवाइड हो रहा है तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट। 3 -2 z पावर 1 और 1 है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमारा आंसर है 3x² z। ये हमारा आंसर है। हमने बस क्या किया, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो रहे थे, पहले नंबर्स को कैंसिल किया और फिर वेरिएबल्स को कैंसिल करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज किया कि जब भी सेम वेरिएबल्स या सेम बेसिस डिवाइड हो तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। x के लिए हमने वही किया, y के लिए भी वही किया और z के लिए भी वही किया और हमारा आंसर आया 3x² z। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6x पावर 5 प्लस 18x पावर 4 माइनस 3x² बाय 3x²। हाँ, सो हमें इसको डिवाइड करना है इससे। तो अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसी सेम मेथड से करेंगे। 3x² को हर टर्म से सेपरेटली डिवाइड करेंगे। सो 6x पावर 5 डिवाइडेड बाय 3x², देन प्लस 18x पावर 4 divided by 3x², then minus 3x² divided by 3x²। सो अब इनको डिवाइड करना है। सो अब पहले न्यूमेरिकल नंबर को डिवाइड करो। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये -1 होगा क्योंकि इसके साथ माइनस का है। अब वेरिएबल्स को करो तो अब यहाँ पे वेरिएबल्स बेस सेम है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। सो 5 - 2 इट विल बी 3। तो x की पावर क्या आएगी, 3। सो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 2 आया था, वेरिएबल की पावर आएगी 3। 5 - 2 तो ये आ गया 2x पावर 3। इसमें अब यहाँ पे कैंसिल किया था, 6 आया था प्लस 6,
देन x पावर 4 यहाँ और x पावर 2 यहाँ पे, तो जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, सो 4 माइनस 2 इट विल बी 2, सो x की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे बस यहाँ पे -1 रहेगा था, सो -1 और x की पावर 2, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0, बिकॉज 2 माइनस 2 विल बी x की पावर 0, और 0 पावर आ गई तो इसका मतलब क्या है, 1, सो वी डू नॉट नीड टू राइट इट -1। यहाँ पे जब इस वेरिएबल की पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है x पावर 0, x पावर 0 आ गया मतलब 1, और 1 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सो आवर आंसर इज 2x पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1। Okay, so this was our second example. Now let's move on to the next question. So friends, here is the next question of our division. So question है 2x square plus 3x plus 1 by x plus 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्वोशिएंट है 2x square plus 3x plus 1, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर, इससे हम डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म नहीं है, जो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए उसमें जो हमारा डिवीजर था उसकी एक ही टर्म थी, तो यहाँ पे तो 2 टर्म है, x है और 1 है, तो इसको अब हम कॉलमनर मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें लॉन्ग डिविजन करना पड़ेगा। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिविजन। सो यहाँ पे लिखेंगे हम डिविडेंड को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा डिविडेंड, एंड हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ओके, सो और हमें चाहिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर। सो अब इसको डिवाइड करने का मेथड अलग है, बिकॉज वी आर हैविंग 2 टर्म्स हियर, सो पे अटेंशन। तो अब हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डिवीजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहली टर्म देखो x। अब आपको ये सोचना है, ये पता करना है कि आप x से किसको मल्टीप्लाई करो कि 2x स्क्वायर आ जाए, आपको ऐसे टर्म्स को कैंसिल करते हुए चलना है। सो अब आप देखो कि यहाँ पे 2x स्क्वायर कैसे आए, अब तो आप x से किस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे कि 2x स्क्वायर आएगा, आपको x पे फोकस करना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करो यहाँ 2x स्क्वायर आए। तो अगर आप x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, बिकॉज x इंटू एक्स विल बी x स्क्वायर एंड 2 विल बी एज इट इज। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, 2x से, सो वी विल मल्टीप्लाई x बाय 2x। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2x से, किसको, x को, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। देन अब ये 1 भी तो है, अब इस 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो अब इस 1 को भी 2x से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2x विल बी 2x, सो इट विल बी प्लस 2x। हमने बस क्या किया, हमने देखा कि जो हमारी डिवीजर है, डिवीजर की जो पहली टर्म है हमारी, देयर इट इज x, यहाँ पे ये x है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे किसको आप x से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे वो टर्म लाने के लिए, यहाँ पे वो डिजिट लाने के लिए आप इस x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। फिर जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसको यहाँ पे लिखो, और फिर जो हमारी दूसरी टर्म होगी, यहाँ पे हमारी 1 है, उसको भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी विल सॉल्व इट। अब हमें क्या करना है, हम माइनस करते हैं। सो अगर माइनस करेंगे तो इन दोनों की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी। हमने सब्ट्रैक्शन में देखा था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, मतलब यहाँ पे हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। सो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमने इनके साइन चेंज कर दिए। अब ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, यू कैन सी ये माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस 2x स्क्वायर है, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब ये बचा है प्लस 3x माइनस 2x, इस प्लस का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ओके, प्लस 3x माइनस 2x, सो 3 माइनस 2 इज 1 एंड लेफ्ट इज x, सो इट विल बी 1x। 1x लिख लो या फिर सिंपल x, एक ही बात है। ओके, अब इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब ये बचा है यहाँ पे 1, ये 1 रह गया यहाँ पे, तो इस 1 को नीचे उतार लो जैसे आप नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। देन अब दोबारा यहीं पे आ जाओ। अब देखो कि आप इसको आप इस पहली टर्म x को किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे x आ जाए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे जब भी x आएगा, बिकॉज इट इज सेम। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 1 से। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई x बाय प्लस 1 यू विल गेट x हेयर। सो इसके नीचे क्या आ गया, x आ गया।
अब इस +1 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। सो +1 इंटू +1 इट विल बी +1, 1 इंटू 1 1 होता है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इन दोनों के साइन चेंज होंगे। सो चेंज द साइन, माइनस ये हो गया, ये भी माइनस हो गया। तब ये +x है, ये -x है, ये कैंसिल हो गया। ये +1 है, ये -1 है, ये भी कैंसिल हो गया और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। इस डिवीजन में थोड़ा सा ही डिफरेंस था, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। हमने क्या किया, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। डिविडेंड के एक एक टर्म को हमें कैंसिल करते हुए चलना है। सबसे पहली टर्म, डिवीजन में अगर 2 टर्म्स हैं तो सबसे पहले पहली टर्म पे फोकस करो और फिर देखो कि किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे वही टर्म आ जाए, और फिर दूसरी टर्म को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हुए कैंसिल करना है। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। लेकिन कुछ डिविजन्स में रिमाइंडर 0 नहीं आता। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट रिमाइंडर विल कम 0 ओनली। तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा? सो दिस यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x³ - 13x² + 15x + 7 बाय, हम इसको डिवाइड करना है, बाय x² - 3x + 4। तो अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें और हम देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिमाइंडर हमेशा 0 ही आए। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय लॉन्ग डिवीजन। सो इसको सेंटर में लिखेंगे 5x³ - 13x² + 15x + 7। ओके, तो इसको सेंटर में लिखेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। और हमें किससे डिवाइड करना है? इससे। सो x² - 3x + 4 इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहली टर्म x², डिवीजन में पहली टर्म देखेंगे और डिविडेंड की पहली टर्म देखेंगे। दोनों की पहली टर्म देखेंगे और हम देखेंगे कि डिवीजन को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड वाली टर्म मिले हमें। तो हम x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5x³ आ जाए। सो अगर हम x को 5x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 5x³ भी आएगा, क्योंकि x हमारे पास हमें बस एक ही x की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ इसके पास x की पावर 2 है। सॉरी, इसके पास x की पावर 2 है, तो हम इसको सिर्फ 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसकी पावर 2 है। और अगर हम इसको एक 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस x की पावर हो जाएगी 3 एंड 5 विल बी एज इट इज। सो हम लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट 5x से मल्टीप्लाई करेंगे हम। So here we are going to write 5x because x² into 5x will give us 5x³। ओके, सो इसको हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं। देन अब ये जो बाकी की 2 टर्म्स रह गई हैं डिवीजन में, इनको भी हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल राइट देम हियर। ओके, सो -3x into 5x इट विल बी -15x -15x², क्योंकि इसके साथ भी x है और उसके साथ भी x है, तो x into x will be x²। देन +4 into 5x it will be +20x +20x। अब हम इन सब के साइन हमें चेंज करने हैं। ओके, सो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये +5x³ है, ये -5x³ है, तो ये तो कैंसिल हो गए डायरेक्ट। ठीक है, और ये है हमारे पास -13x² और ये है +15x²। तो +15 - 13 इट विल गिव अस 2। तो यहां हम लिखेंगे 2x²। इसका जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आया? 2x², बिकॉज +15 - 13 विल गिव अस 2 एंड x² विल राइट एज इट इज। देन यहाँ पे है हमारे पास +15x - 20x। सो -20 + 15 इट इज -5 और x को लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट टर्म रह गई, उसको नीचे उतार देंगे, उसको नीचे लिख देंगे डायरेक्टली। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, टर्म्स को कैंसिल करते हुए हमें चलना है। ठीक है, सो अब x² को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आ जाए 2x²।
सो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे भी है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 2x स्क्वायर। तो बस यहाँ पे हमें इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +2 से। सो वी विल गेट 2x स्क्वायर। अब इन बाकी की 2 टर्म्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। सो -3x इंटू 2 इट विल गिव अस -6x प्लस 4 इंटू 2 4 इंटू 2 इट इज +8। ओके, तो अब साइन चेंज करने हैं इनके। सो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये तो यही कैंसिल हो गया, +2x स्क्वायर -2x स्क्वायर कैंसिल हो गए। देन यहाँ पे है हमारे पास +6x -5x। तो 6 - 5 इज 1। ओके, एंड x वी विल राइट एज इट इज। तो 1x को आप सिंपली x लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? x आ गया। देन -8 + 1 -8 + 1 क्या होता है? -1। सो x -1 ये आ गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे देखो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि x -1 हमारा रिमाइंडर है? इसको हम आगे भी सॉल्व करते हुए चल सकते हैं। सो हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट एट अ स्टेज यू हैव गॉट द रिमाइंडर? आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपका रिमाइंडर है? इसकी एक ट्रिक है कि आपका जो रिमाइंडर होगा उसकी जो डिग्री है वो डिवीजर की डिग्री से हमेशा कम होती है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। यहाँ पे डिवीजर की हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर क्या है? डिवीजर की 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसके साथ तो x है ही नहीं, और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो यहाँ पे इसकी इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 2। और यहाँ रिमाइंडर की डिग्री, इस रिमाइंडर की डिग्री क्या है? 1। एक ही वेरिएबल है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब उसके ऊपर पावर कौन सी है? 1 की पावर है, और 1 की पावर है मतलब डिग्री उसकी 1 है। तो जैसे ही रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर की डिग्री डिवीजन की डिग्री से कम हो गई तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। हम यहाँ इस स्टेप पे क्यों नहीं रुके? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री थी वो डिवीजन की डिग्री से कम नहीं हुई थी। यहाँ पे भी इसकी देखो हाईएस्ट पावर 2 ही है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इसको हम रिमाइंडर नहीं बोल सकते। हमें आगे सॉल्व करते हुए चलना है, और जिस स्टेप पे हमारी जो रिमाइंडर की डिग्री है वो इसकी डिग्री से कम हो जाए मतलब वो हमारा रिमाइंडर है। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, सबसे ज्यादा पावर है। ओके, सो हमारा रिमाइंडर है x -1 और हमारा क्वोशिएंट है 5x + 2। सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 ही आए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम आइडेंटिटीज की हेल्प से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपकी 3 आइडेंटिटीज यूज होंगी। पहली आइडेंटिटी है a+b²। ये आइडेंटिटीज है, एक टाइप से आप कह सकते हो फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में अप्लाई होंगे। 3 ही यूज होंगी। a+b² इज इक्वल टू a²। अब देखो a+b² मतलब ये स्क्वायर इस a के लिए भी है, इस b के लिए भी है, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है a-b²। तो a² + b² - 2ab। देखो दोनों आइडेंटिटीज में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे a+b² है, यहाँ a-b² है। साइन डिफरेंस बस साइन का ये, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ +2ab है या -2ab है, अदरवाइज सारा कुछ सेम है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है a+b × a-b। अगर 2 नंबर्स हैं या 2 वेरिएबल्स हैं जो एक बार प्लस हो रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई होके माइनस में हो रहे हैं, तो जो आइडेंटिटी है वो क्या है? a² - b²। मतलब a+b a-b इज इक्वल टू a² - b²। ये एक टाइप से आप कह सकते हो फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको याद रखना है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो किसी ना किसी स्टेप में ये आइडेंटिटीज एप्लीकेबल हो जाती हैं। सो यू हैव टू रिमेन कॉशियस कि आपको देखना है कि कौन से स्टेप में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो हम तीनों आइडेंटिटीज के एक एक क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपका क्वेश्चन है 3x + 2y × 3x + 2y। तो अब आप देख सकते हो दो मतलब सेम है, यहाँ पे भी 3x + 2y है, मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों के बीच ब्रैकेट्स के बीच में साइन नहीं है, मतलब वो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन दोबारा 3x + 2y,
इसका क्या मतलब है, अगर आप 4 into 4 लिखते हो, इसका क्या मतलब है, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब यही है ना कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर आप 2 into 2 लिख रहे हो, इट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो सेम, यहाँ नंबर्स नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 3x प्लस 2y होल स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे आपको साइड में लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी अप्लाइड हियर। ये कैसे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ये a है और ये b है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये प्लस में और इनका होल स्क्वायर है। तो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। वी हैव टू राइट दिस इन दिस फॉर्म। a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, 2y स्क्वायर। ओके, देन प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 into 3x into b मतलब into 2y। सो 2 into 3x देन into 2y। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 3x का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। सो इट विल बी 9x स्क्वायर। देन 2y स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। सो इट विल बी 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। देन 2 into 3x, 2 into 3x क्या हो जाएगा 6x, 6x into 2y, 6 into 2 it will be 12 and 12xy वेरिएबल्स आपने एज इट इज लिखने हैं। ये बस मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, और ये हमने सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। बस आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है तो फिर आपका क्वेश्चन मान लो सॉल्व है। आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी है और बस उसको सॉल्व करते हुए कैलकुलेशंस करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। So this we have used first identity. Now let's do the another question. So friends, here is our next question. It is 4x minus 7y into 4x minus 7y. यहाँ पे भी सेम केस है, 2 बार लिख दिया मतलब इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। So we can write it as 4x minus 7y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। We will write it here. Using identity a minus b whole square, a minus b whole square वाली यहाँ पे अप्लाई हो रही है, बिकॉज दिस इज a, दिस इज b, माइनस हो रहा है और होल स्क्वायर है। सो a minus b whole square इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी वी विल अप्लाई इट हेयर। ओके, सो इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे हम, बिकॉज ऑलरेडी इस फॉर्म में तो लिखी हुई है। नाउ वी हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे अब, a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7y का स्क्वायर। ओके, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू पहले होगा इंटू 4x फिर होगा 7y। सो 2 इंटू 4x इंटू 7y। देन अब इनको सॉल्व करते हुए चलो, 4x का स्क्वायर मतलब 4 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। सो इट विल बी 16x स्क्वायर। देन दिस विल बी 49y स्क्वायर, 49y स्क्वायर। दिस विल बी माइनस 2 इंटू 4, इट विल बी माइनस 8 और x, माइनस 8x इंटू 7y। सो माइनस 8 इंटू 7 इट विल बी माइनस 56 एंड xy जो वेरिएबल्स है उनको एज इट इज लिख देंगे xy। ये हो गया आपका सॉल्व। दिस इज आवर आंसर। कुछ भी नहीं करना है, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ पे बस आपको यही देखना है, हर स्टेप पे देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द
last question. So friends, here is our last question. It is 4x plus 5y into 4x minus 5y. तो अब यहाँ देख सकते हो नंबर सेम है, एक बार दोनों प्लस हो रहे हैं, एक बार दोनों माइनस हो रहे हैं, और दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो व्हाट आइडेंटिटी वी कैन यूज हियर? यूजिंग आइडेंटिटी a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. a plus b a minus b मतलब नंबर सेम है, एक बार प्लस हो रहे एक बार माइनस हो रहे हैं और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं. सो यहाँ पे भी वही केस है, तो हमें अब इसको इस फॉर्म में लिखना है. ओके, सो वी विल राइट इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, 5y स्क्वायर. ओके, सो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर मतलब 4 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर. सो 4x स्क्वायर विल बी 16x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर. ये हो गया आपका सॉल्व. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस आपको आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन. ओके, तो ये तो क्वेश्चन हो गया. अब कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी गिवन होता है, सम क्वेश्चंस आर लाइक दिस ऑल्सो, कि जैसे आपको दे देंगे 100 स्क्वायर, 104 स्क्वायर, ऐसे नंबर्स दे देंगे और उनका होल स्क्वायर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको इसका आंसर चाहिए विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग देम. मतलब इसका एक्चुअल स्क्वायर करने आपको नहीं करना और किसी आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मतलब आप 104 स्क्वायर, अगर आपको आइडेंटिटी का नहीं पता है तो आप 104 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. बट इफ यू आर अवेयर ऑफ द आइडेंटिटीज, अगर आपको आइडेंटिटीज का पता है, सो यू कैन ब्रेक इट. आप इस नंबर को ब्रेक करके आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो. 104 को आप कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 4 भी लिख सकते हो, 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर. 104 स्क्वायर लिखो या 100 प्लस 4 स्क्वायर लिखो, बात तो सेम है. तो अब अगर आप 100 प्लस 4 स्क्वायर लिख दोगे, होल स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. कौन सी वाली? a प्लस बी होल स्क्वायर वाली. तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है. ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं फॉर्म में, या फिर ऐसे भी गिवन होते हैं 99 का होल स्क्वायर. तो अगर आपको आइडेंटिटी का नहीं पता है तो आप 99 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1. 99 लिखो या 100 माइनस 1 लिखो और फिर इसका होल स्क्वायर कर दो और यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली. ओके, सो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द आइडेंटिटी. और आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि आप कौन सी आइडेंटिटी उस पर अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर. We have finished this chapter, Operation on Algebraic Expression. I hope you have understood this chapter and enjoyed this video. If you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. और अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, so please let me know in the comment box. That's all for this video. Thank you.